जय श्री राधे। राधा रानी आप पर अपनी कृपा बरसाए और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। मैं अपने इस आध्यात्मिक चैनल पर, जिस पर हम धर्म की चर्चा करेंगे, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आगे भी हम इसी तरीके से राधा रानी की, कृष्ण भगवान की चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं श्री जी की सेवा करती हूँ। जो मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिए। यदि आप सच्चे भगवान के भक्त हैं तो वीडियो की एक एक बात ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। मैंने जो इतने सालों में, कम से कम 15 से 20 साल हो गए मुझे श्री जी का नाम लिए, जो अनुभव प्राप्त किया, जो अनुभूति की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिख दिया कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपकी उपस्थिति दर्ज होगी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमें भक्ति किस तरह से मिले, क्योंकि बिना भक्ति के हमें ईश्वर प्राप्त नहीं होते, हमें कृष्ण प्राप्त नहीं होते। आराधना इति राधा, राधा ही आराधना है, राधा ही उनकी भक्ति है। जो भी हम भक्ति करते हैं वही राधा है। तो भक्ति मिले कैसे? पहले हमें राधे 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 का जाप करना पड़ेगा। बहुत से कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए, आप खाना बना रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप मार्केट में जा रहे हैं, तो आप अपने मन में एक जिह्वा पर एक गाना सा बना लीजिए, राधे 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 राधे। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत चमत्कार हो गया, बहुत बदलाव हो गया। आप पहले क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हैं, बिल्कुल आपका जीवन पूर्णतः चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब तक मेरा छोटा सा मन ले लो प्यारे मोहन नजराना, ये मैं बार बार बोलती हूँ कि जब तक ये मन आप भगवान को, श्री जी को, राधा रानी को नहीं देंगे, तब तक उस मन में कुछ और चीज़ें रहेंगी, तो आप कैसे उनको बिठा सकेंगे। देखिए, गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं मनुष्य के अंदर, कहते ना कि भगवान, कई बार हम भी बचपन में सोचते थे कि भाई हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भगवान को क्या पता लगेगा, मोस्टली सोचते हैं। लेकिन भगवान ने इस बात का जवाब गीता के माध्यम से दिया। हृदय देशे अर्जुन, मैं मनुष्य के हृदय में रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, हार्ट में रहता हूँ। हृदय में रहते हैं हमारे भगवान, उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम बाहर की दुनिया में उन्हें ढूंढते हैं। वो तो हमारे बहुत सबसे नज़दीक जो हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं, सब कुछ हैं, वो भगवान कृष्ण हैं। वो हमारे हृदय में रहते हैं। वो एक एक मनोवृत्ति को देखते हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं। लेकिन वो देखते हैं, वो केवल, कहते हैं ना कि एक डाल पर वो दो पक्षी बैठे हैं, एक जीव और एक परमात्मा। जीव कर्म करता है, परमात्मा उन्हें देखते हैं। परमात्मा कब हमें रक्षा करते हैं हमारी, कब हमें भगवान हमें बहुत गाइडेंस देते हैं, कि जब हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। उन्होंने जीव को स्वतंत्र छोड़ दिया कर्मों के पिटारे के साथ, कि भाई जैसा करेगा वैसा भरेगा, कर्म किए जा, वही तुझको मिलना है। तो हम कर्मों से कैसे छुटकारा पाएं, ये हमारे मन में आता है कि भाई हमने, चलो ये जो हम खा रहे हैं आज, जो भी हम भोग रहे हैं, बासी भोग रहे हैं। यानी जो हमने पिछले जन्म में कर दिया, जो हम कर आए, उसको भोग रहे हैं। कि हम कहते हैं कई बार कि हमने तो इतना बुरा करा नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो हमने पीछे किया है। इसके विषय में मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जब एक बार भीष्म पितामह शरशैया पर, कांटों की, बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तो भगवान कृष्ण, आपने सीरियल में भी देखा होगा, कथा भी पढ़ी होगी, भगवान श्री कृष्ण उनके पास मिलने के लिए आए। तो उन्होंने कहा, माधव, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं बस आपसे एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ। आप पक्षपात तो नहीं करते, लेकिन मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ कि आज जो मेरी यह हालत हुई है, इसका मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण आज मैं बाणों के ऊपर बिंधा हुआ बैठा हूँ। भगवान श्री बोले, मैंने पिछले 10 जन्मों तक जाके देख लिया, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि जिससे कि मुझे ऐसी स्थिति हो। भगवान बोले, उससे थोड़ा सा पीछे और जाओ। जब वो 11वें और 12वें जन्म पर गए तो उन्होंने देखा कि एक टिड्डा था, जो हरा हरा सा होता है, ग्रासोफर बोलते हैं जिसे, उसको वो तीली से उसको छेद रहे हैं। बचपन था, तो वो कह रहे ये उसका अपराध है। तो कहते, तो फिर उन्होंने कहा, माधव ये तो एक मैं बालक था, मुझे मुझे अकल भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि कर्म आप जो भी करोगे, उसमें भी तो आत्मा थी ना। आत्मा एक चींटी में भी है, हर में आत्मा है। गीता में भगवान श्री कहते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक सब में वही आत्मा है, कुत्ते से लेकर चांडाल तक वही आत्मा है, परमात्मा भी वही है। बस क्या है, हम उसे उस रूप में देख रहे हैं। तो तुमने उसे मारा, उसका कष्ट मिला, उसे उसका अधिकार ही नहीं था, तुम्हें भी मिला। तो ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान ने फिर एक चीज कह दी साथ में, कि जो मेरा भक्त होता है, कहाँ पर नियम, कि प्रभु को नियम बदलते देखा। आपने देखा,
भगवान ने अर्जुन के लिए कितने युद्ध के नियम बदले। गीता में और महाभारत में आपने सबने इस चीज़ को देखा। क्यों करे नियम? क्योंकि वो उनके भक्त हैं। भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर देते हैं। सर्वोपरि भक्ति है। न उन्हें ज्ञान से जाना जा सकता है, न ध्यान से जाना जा सकता है, न योग से जाना जा सकता है। उनको जाना जा सकता है केवल उनकी भक्ति करके, उनसे प्रेम करके, उनको समझकर, उन्हें अपना सब कुछ मानकर कि मेरे सब कुछ यही है। तभी आप उनको जान सकते हो। उनकी जब आप पर कृपा होगी, वो देखेंगे ये मुझे पूरी तरह से मतलब वो कहते हैं कि मुझे पूरी तरह से सरेंडर कर दे, समर्पित कर दे। अगर तुमने उनको समर्पित कर दिया, फिर आपके लिए कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है। लेकिन क्या है, हम पर कोई परेशानी आती है, हम एकदम ना संसार की तरफ देखते हैं। जिसकी तरफ हमें देखना चाहिए, जिससे हमें पूछना चाहिए, उसको हम भूल जाते हैं। तो ये हमारी गलती होती है। एक दुख हो सुख हो, जैसे हम खाने के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही पूजा पाठ भक्ति के बिना हमें नहीं रहना चाहिए। भक्ति कैसी करें? गोपियों जैसी भक्ति करें। गोपियाँ क्या काम नहीं करती थी? बच्चे भी पालती थीं, घर के भी काम करती थीं, और भगवान की बांसुरी पर रात को रासलीला में भी जाती थीं। रासलीला क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन। वहां पर कृष्ण भगवान के साथ, आपने शायद फोटोज में भी देखा होगा, यह हकीकत है। कृष्ण भगवान एक हैं और हर गोपी के साथ उन्हें कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे हैं। उसे आभास हो रहा है, सब ये सोच रही हैं कि कृष्ण मेरे साथ हैं। महारास हो रहा है, नृत्य हो रहा है, इतना आनंद प्राप्त उनको हो रहा है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से जब मिलन होता है, उस सुख की, उस चरम सुख की सीमा कुछ भी है ही नहीं। ये धन हमें क्षणिक सुख दे सकता है, ये संबंध हमें क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन जिस सुख को हमारा मन खोज रहा है, आप देखते होंगे कई बार सब कुछ होते हुए मन परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि आत्मा की जो भूख है वो परमात्मा है। हम परमात्मा से जुड़ते नहीं हैं। जुड़ना ही हमें सफल करेगा। जब तक हम उनसे दूर रहेंगे, तब तक हम ऐसे ही परेशानी जन्म पे जन्म लेते रहेंगे। कर्मों के अनुसार कभी कुछ परेशानी मिलेगी, कभी कुछ परेशानी मिलेगी। तो इस तरह से हमें जीवन हमारे चलते जाएंगे और हम उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। अगर हम एक जन्म में इतनी मेहनत करें कि हमें तो श्री जी को, राधा रानी को, कृष्ण को पाना ही है, जैसे मीरा ने की, जैसे इतने 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 संत हुए उन्होंने की, तो क्या आप नहीं पा सकते? हम नहीं पा सकते? बस केवल क्या है, हमें मन का परिवर्तन करना है। उसके लिए हमें उनसे प्रेम करना है किसी भी रूप में। आपको ऐसा लगेगा, मतलब आप काम भी करते रहेंगे, चिंतन आपका चलता रहेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे वो आपके साथ हैं। हर बात उनसे करें, हर चीज़ उनसे शेयर करें, आपको बहुत आनंद मिलेगा। तो आप ये करके देखिए, आपको बहुत आनंद मिलेगा। भक्ति सर्वोपरि है। भक्ति प्राप्त कैसे की जाती है? भक्ति प्रेम से। प्रेम, राधा भक्ति है। वो कृष्ण से, उनका देख लो विवाह भी नहीं हुआ, वो कृष्ण से कुछ नहीं चाहती थी, केवल कृष्ण का सानिध्य है। कृष्ण को उन्होंने, कृष्ण में वो एक ही कार हो गई। राधा कृष्ण अलग अलग नहीं है, कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। कृष्ण का ही रूप राधा में है और राधा का ही रूप कृष्ण में है। तो इसलिए राधा को भजने से हमें पूर्ण कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो इसलिए राधा राधा भजिए और चले आएंगे बिहारी। मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई, इसी तरीके से मैं आपको आगे भी बताऊंगी। अगर आप भी कुछ इससे धर्म से संबंधित कोई आपके मन में संशय हो, कोई प्रश्न हो, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी उसको आपको बताने की। मेरा ये नया चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय श्री राधे।